कभी आपने विचार किया कि माता कैकेयी के दोनों वरदानों के पीछे राज क्या है? माता कैकेयी ने अपने बेटे को अयोध्या का राज मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, राम को वन ही जाना पड़ेगा। कारण क्या है? जिस समय प्यारे माता कैकेयी राजकुमारी थी और कैकेयी का स्वयंवर हुआ और उसी समय अयोध्या के नरेश राजा दशरथ पहुंचे, तो उस समय क्या हुआ? बोले राजा दशरथ को शिकार करने का शौक था। राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए, एक हिरन और हिरनी बैठे थे। राजा दशरथ ने जैसी बाण छोड़ा, यहाँ कैकेयी ने देखा हमारे राज्य में किसकी हिम्मत ऐसी इतनी हो गई। उस समय प्यारे राजा दशरथ ने बाण छोड़ा, कैकेयी ने भी एक बाण छोड़ा। दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने सारथी से पूछ दिया, हमारे को काट दिया। कहा कि और कोई नहीं है, जिस राजकुमारी के आप स्वयंवर में आए वो राजकुमारी है। राजा दशरथ उसी संध्या काल में प्यारे कैकेयी के पिता के यहाँ पहुंचे। बोले आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कैकेयी के देश के कैकेयी के पिता ने कहा बताइए क्या मांगना चाहते हो? तो राजा दशरथ ने कहा आपकी राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। उसी समय प्यारे कैकेयी के पिता ने एक शर्त रख दी। शर्त क्या है? बोले आपको एक शर्त देना होगा, कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। राजा दशरथ ने वचन दे दिया प्यारे, इसलिए पहला वचन के बदले बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देवी क्यों भरतय टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तपस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्यों? क्योंकि पहला वचन कैकेयी के पिता को दिया था, दूसरा वचन राजा दशरथ ने जटायु को दिया। दूसरा वचन राजा दशरथ ने जटायु को दिया। जिस समय प्यारे आप कहेंगे कि राजा दशरथ ने जटायु को कब वचन दिया, तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे। जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो उसी समय पहले जैसे आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, आपने सभी अपने मित्र मंडली को फोन किया होगा। बहुत से लोगों ने तो अपने रिश्तेदारों को भी फोन किया होगा, भैया आओ हमारे गांव में बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, भगवान की कथा है। तो ईमानदारी से बताऊं, इसी प्रकार से राजा दशरथ ने सारे रिश्तेदारों अपने मित्र मंडली को बुलाया और जैसे ही गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले आर्द भागे कौशल्य दीना, माता कौशल्या को खीर का आधा भाग दे रहे थे प्यारे। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की नजर अपने मित्र जटायु के ऊपर चली। क्यों? क्योंकि मित्र जटायु हैं। आज जैसे राजन ने प्यारे जटायु को देखा, सिद्धांत याद आ गया। क्या? बोले जे न मित्र दुखो अरे होवे दुखारी, उती नहीं बिलोकत पात को भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्रता का सिद्धांत क्या कहता है प्यारे? जरा मानस में देखे, अपने दुख को जो भूल जावे, मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। और याद रखना, आज राजा दशरथ के जीवन में भी कोई संतान नहीं है और मित्र जटायु के जीवन में भी कोई संतान नहीं है। मित्र का दुख याद आ गया। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र पहले खीर का भाग तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि मित्र मुझे खीर का भाग देना क्यों चाहते हो? राजा दशरथ ने कहा कि मित्र तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है, संतान हमारे जीवन में भी नहीं है, इसलिए खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। तुम्हारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे यहाँ भी संतान होगी, दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। याद रखना प्यारे, इसका नाम है मित्रता। लेकिन आज हम मित्रता देखते हैं प्यारे, मित्रता में स्वार्थ हो गया, मित्रता में छल हो गया। आज की मित्रता प्यारे दारू के से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है,
तब तक मित्रता रहती है। जहाँ दारू का नशा खत्म हो गया वहाँ मित्रता भी खत्म हो जाती है। जरा विचार करना प्यारे, आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है, और जहाँ पान खत्म हो गया वहाँ प्यारे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी और नहीं बिलोकते पातक भारी। आज की मित्रता मधुशाला से शुरू होती है। जो मधुशाला से मित्रता होती है प्यारे, वो मित्रता ज्यादा दिन नहीं चलती है, और जो मित्रता पाठशाला से शुरू होती है वो जीवन पर्यंत मित्रता चलती है। प्रमाण क्या है? जिस समय प्यारे हमारे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें, कभी आपने आज तक विचार किया? इतने दिन श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, उसमें जो सुदामा चरित्र आता है, कभी आपने आज तक विचार किया कि सुदामा के गरीब होने का कारण क्या है? अरे किस कारण से सुदामा का जीवन पूरा गरीबी में चला गया प्यारे? कारण क्या रहा सुदामा की गरीबी का? कभी आज तक समझ पाए प्यारे? जिस समय सुदामा और हमारे भगवान कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में सिद्धांत नियम होता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है उसकी प्रतिदिन ड्यूटी लगाई जाती है। कभी लकड़ी काटने में, किसी की भोजन बनाने में, और किसी की प्यारे आश्रम को सफाई करने में। आज भगवान कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी। सुदामा कन्हैया जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। उसी समय प्यारे घर में कुछ बना नहीं था। गुरु माता ने एक कपड़े में भुजे हुए चने बांधकर सुदामा को दे दिए कि सुदामा जंगल में काटते काटते लकड़ी काटते समय तुमको विलंब हो जाएगा, ये चने ले जाओ। और जाने में प्यारे थोड़ा विलंब था। सुदामा ने चने की पोटली को लिया, वही रख दिया। जाने में थोड़ा विलंब था, इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षाम देहि। और जैसे मैया कहा, मैया अंदर से दौड़ कर आई। मैया ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि घर में अभी कुछ नहीं बना है, घर में अभी कुछ नहीं बना, आपको क्या दें? दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो कपड़े में चने भुजे हुए बंधे रखे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को मित्र सुदामा ने सुन लिया। सुदामा जंगल में गए, केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कन्हैया से थोड़ी हमारी दूरी बनी और चना मैं अकेला खा जाऊं। आज करे भगवान तो भगवान है, भगवान ने थोड़ा सा मौका दे दिया। सुदामा ने उसी समय भगवान एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सोने का नाटक करने लगे। उसी समय सुदामा ने देखा कि भगवान सो चुके हैं। उसी समय सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर वो चने खाने लगा। दुनिया के लोगों ने देखा, दुनिया के लोगों ने कहा कि अरे सुदामा, तुम्हें परमात्मा मित्र रूप में प्राप्त हुआ, इसके बाद भी तुमने भगवान से छल कर दिया। सुदामा ने कहा क्या छल किया? बोले तुमने चनों को अकेले खा लिया। याद रखना, आज सुदामा ने कहा मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज जरा विचार करना। बोले जो चना खाएगा, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, वो पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा ने कहा प्यारे अब तुम ही बताओ, कहीं इन चनों को भगवान कन्हैया खा लेते? अरे जो देने वाला है, जब देने वाला ही गरीब हो जाता तो ईमानदारी से बताओ किसके आगे हाथ फैलाने जाते? याद रखना मित्रता का सिद्धांत क्या रहा? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी और ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। आज मित्रता में स्वार्थ हो गया प्यारे, मित्रता में छल हो गया। अरे मित्रता की बात तो छोड़ो, आज लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, महाराज जी विराजमान है और मैं सत्य कहूं प्यारे, आज लोग गुरु देखते हैं किसको गुरु बनावे? बोले जिसकी राजनीतिक पैठ थोड़ी सी अच्छी हो उसी से दीक्षा लेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं आपको बताऊं
अरे कहीं कब पर कथा करने जाओ, लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? महाराज जी कहाँ से आए? बोले अयोध्या से आए। अरे कम से कम अयोध्या जाएंगे तो रुकने को कमरा मिलेगा, भोजन पानी मिलेगा। महाराज जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। बोले आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। याद रखना प्यारे, आज दीक्षा में गुरु बनाने में स्वार्थ ना होना चाहिए, गुरु बनाने में तो प्यारे समर्पण होना चाहिए। एक जगह की बात सुनाए, हमारी कथा हो रही थी और एक व्यक्ति वहां का इतना पीछे पड़ गया हमारे, बोले स्वामी जी आपकी दीक्षा लेंगे, और बिल्कुल रोज मुझसे निवेदन करने लगा। हमने कहा भले आदमी, देखो इतनी जल्दी तो हम दीक्षा देते नहीं है, थोड़ा हमको समय दो। क्यों? बोले किस लिए आपको समय चाहिए? हमने कहा तुम हमको समझना, हम तुमको समझे। अरे बोले क्या समझना? हमने समझ लिया, आप तो हमें दीक्षा देकर यहाँ से जाएंगे। हमने कहा भले आदमी ये बताओ तुम पीछे क्यों पड़े हो और क्यों इतनी जल्दबाजी में दीक्षा लेना चाहते हो? बोले स्वामी जी दीक्षा लेना इसलिए चाहते हैं। हमने कहा बात बताओ। बोले क्योंकि हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं और हम गुंडों से बहुत परेशान हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से निपटने जाएंगे क्या? यदि तुम गुंडों से परेशान हो, हमने कहा बात क्या है, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? अरे बोले क्या बतावे स्वामी जी, बहुत छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले पान की दुकान है। हमने कहा बस? और बोले सिर्फ हमारे जीवन में पान की दुकान का धंधा है, और बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं और गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं, और जैसे ही गुंडे कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। और क्या है, पैसे तो देना नहीं होता है, और वही दुकान पर खड़े होकर पान चबा के दुकान के नीचे थूक देते हैं। कहते हैं नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी, झूठ बोलते हो। तो बोले पैसे तो देते नहीं है, पान खा के और चले जाते हैं। हमने कहा प्यारे ये बताओ दीक्षा से समाधान कैसे होगा? अरे बोले स्वामी जी आपकी कथा से हमारे यहाँ लोग प्रभावित थे। तो हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे। तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपकी दीक्षा लेने के बाद एक दुकान में आपका फोटो लगा देंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले जैसे ही गुंडा आएगा, गुंडा कहेगा पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप है, तो हम इसे विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे यदि चेला मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ गुरु का कल्याण होगा? अरे जरा विचार करो शांति में बैठकर, ऐसे यदि गुरु मिले तो कहीं कल्याण होगा। और एक बात बताएं, एक तो बहुत गजब की बात है, हम उस समय प्यारे हमारी कथा थी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से हमें राजस्थान जाना था, और छत्तीसगढ़ से राजस्थान की दूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा जैसे दूरी ज्यादा है, जैसे यहाँ से हमको ग्वालियर के पास जाना है मध्य प्रदेश, तो हम क्या करेंगे, रात्रि में कहीं ना कहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि रात्रि में तो सफर करते नहीं हैं। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ से राजस्थान जा रहे थे, तो क्या हुआ, एक हम अपने चेला के यहाँ रुक गए, और जैसे ही चेला के यहाँ पहुंचे तो गजब बात क्या हुआ कि हम संध्या काल में पहुंचे, और चेला जो था हमारा पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि हमको देखकर झगड़ने लगे हो। हमने कहा बात क्या है, मामले को समझना चाहिए। समझना चाहा लेकिन हम समझ नहीं पाए प्यारे, और जब हम नहीं समझ पाए तो ऊपर वाले कमरे में हमको ठहरा दिया। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रसाद नहीं आया पाने के लिए, कोई बात नहीं, बाबा तो भूखे रह सकते हैं। हमने अपना दरवाजा बंद किया और अपने शिष्यों से कहा तुम भी जाके आराम करो, पति पत्नी को नीचे झगड़ने दो। पति पत्नी ने देखा कि ऊपर से अभी तक कोई संकेत नहीं आया, तो झगड़ते झगड़ते ऊपर ही आ गए। हमारा कमरे के दरवाजा बजाया, बोले स्वामी जी दरवाजा खोलो। हमने दरवाजा खोला। हमने कहा क्यों भैया, रात को 11 बज गए, वैसे ही तो भूखे हैं, अब क्या सोने भी नहीं दोगे? पत्नी बोली आप तो चैन से सो जाएंगे, और हमारे घर जो झगड़ा हो रहा उसका क्या होगा? हमने कहा झगड़ा हो रहा तो हमने क्या ठेका ले रखा है क्या? अरे क्यों झगड़ा? अरे बोले झगड़ रहे हैं। हमने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोले जो हमारा पति है आपका शिष्य है, झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता है, और याद रखना प्यारे, दीक्षा लेने के बाद जीवन में कभी झूठ मत बोलना। जो दीक्षा लेने के बाद झूठ बोलता है उसका अपराध गुरु को लगता है प्यारे, इसलिए अपने पापों को कभी गुरु को मत देना। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमने उस व्यक्ति को डांटा फटकारा समझाया,
वो बोला स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, हमारी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। हमने कहा क्यों, तुम तो कह रही थी पति झूठ बोलता है और पति कह रहा है तुम झूठ बोलती हो। पत्नी बोली नहीं महाराज जी झूठ तो आपका शिष्य बोलता है। हमने दोनों को समझा दिया देखो आज के बाद झूठ मत बोलना, जाओ अब मुझको सोने दो और तुम भी नीचे जाके सोना। पत्नी बोली ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोली आपका चेला आपकी सौगंध खा जावे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। हमने उसकी पत्नी से कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोली क्यों? हमने कहा हमारी सौगंध क्यों खावे? अरे विश्वास तुमको चाहिए, तुम्हारी सौगंध खा जाए, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे खानदान की खावे, हमारी क्यों खावे सौगंध? उसकी पत्नी बोली स्वामी जी अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला है। याद रखना प्यारे, ऐसे कहीं हमको चेला मिले तो गुरु का कल्याण होगा क्या? कान खोल कर सुनना प्यारे। बोले जय न मित्र दुख आरी होवे दुखारी होते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना। आज मित्रता का सिद्धांत याद आ गया। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा अरे गीधराज जटायु एक खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूँ। आज उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि मित्र तुम्हें खीर का भाग लेना पड़ेगा। जटायु ने कहा कि राजन आखिर में मुझे खीर का भाग देना क्यों चाहते हो? क्यों? बोले तुम्हारे रघुकुल में खीर के भाग से ज्यादा तुम्हारे वचन की मर्यादा है। प्रमाण क्या है? बोले रघुकुल रीत अरि सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए राजन मुझे खीर की भाग की जगह केवल एक वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु क्या वचन चाहते हो? उसी समय प्यारे गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र मैं केवल एक वचन चाहता हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र कौन सा वचन चाहते हो? गीधराज जटायु ने कहा कि राजन जो तुम्हारे हाथ में खीर का भाग है, जो तुम्हारे हाथ में खीर का भाग है, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। अब जरा विचार करना हमारे यहाँ सिद्धांत क्या कहता है। बोले पितों की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पुत्र अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत के सौंपी और फिर खग क्रिया समारी। आज करे गीधराज जटायु को वचन दे दिया, माता कैकेयी को याद आ गया दूसरा वचन जटायु को है। इसलिए 14 बरस अरे राम बनवासी। और जरा विचार करना माता कैकेयी की यदि बात रही, कभी आपने विचार किया इस बात को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ न जान पाए लेकिन माँ कैकेयी समझ गई। क्यों? आप भी एक पिता की भूमिका में है, माताएं बैठी है, ये माताओं की भूमिका में है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, बालक जब 2 महीने का होता है तो ईमानदारी से बताओ, बालक जिस समय 2 महीने का होता है, 2 माह का बालक जिस समय अब रोता है प्यारे, लेकिन रोने का कारण आज तक पिता नहीं समझ पाता है प्यारे, लेकिन माँ समझती है। बोले बालक के रोने का कारण क्या है? या तो ये भूख के कारण रो रहा है या इसको इस समय बाहर घूमना है प्यारे। याद रखना किसने जाना? माने जाना है। और मैं आपसे निवेदन क्या करूं, माता कैकेयी जानती थी राम जी का अवतार किसके लिए हुआ है। बोले जग कारण तारन भव, ध्यान से सुनना, बोले जग कारण तारन भव अरे भंजन धरनी भा। राम जी का अवतार धरती का भार कम करने के लिए हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं भी किसी शास्त्र में किसी भी रामायण में आप मुझे प्रमाण खोज के बता देना कि माता कैकेयी ने जानकी को जाते समय रोका हो। क्यों? अरे जानकी
14 वर्ष राम वनवासी, मैंने केवल राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तुम 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाओगी। लक्ष्मण को रोका हो, कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी भली भांति जानती थी राम जी ही जग के कारण में नहीं आए। बोले जानकी भी जग के कारण में है। प्रमाण क्या है? बोले आदि शक्ति जय अरे जगी उपजाया सो अवतरे मोरो ये माया। तो लक्ष्मण किस लिए आए? बोले सहस्त्र अरे शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भयतारण। इसलिए प्यारे जब तीनों का आना हुआ तो तीनों को ही बन जाना पड़ेगा। इसलिए